खुशामदीद, खैर मक़दम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का फिर से एक बार रिज़वान ज़हीर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आप सबों से मज़मून निगारी के बारे में। जैसा कि मज़मून के बारे में हमने इससे पहले क्लास 9 कि जब मज़मून के टॉपिक हम पढ़ा रहा था उसमें बताया था कि मज़मून अंग्रेज़ी ज़बान के लफ्ज़ एस्से से निकला हुआ है, जो कि अंग्रेज़ी ज़बान में लफ्ज़ एस्से फ़्रांसीसी ज़बान फ्रेंच लैंग्वेज से आता है। तो हम अब उससे थोड़ा और डेवलप, थोड़ा और बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इससे पहले 9th में जाना था, फिर हम 10th में जानते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि ये वीडियो नंबर 8 है। इससे पहले मैं क्लास 9th दरख्शा की पूरे वीडियो बना चुका हूँ, इसी तरह क्लास 10th दरख्शा की 8वीं वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल मज़मून निगारी से। उर्दू में मज़मून निगारी का आगाज़ कहाँ से हुआ? ऑप्शंस देखते हैं इसके। दिल्ली कॉलेज, अलीगढ़ कॉलेज या फोर्ट विलियम कॉलेज या फिर कलकत्ता कॉलेज। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3, फोर्ट विलियम कॉलेज। उर्दू में मज़मून निगारी का आगाज़ फोर्ट विलियम कॉलेज से हुआ। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की असल वजह क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग, जो कि हमारे निसाब में, हमारी बुक में एक मज़मून दिया गया हुआ है, वो है ग्लोबल वार्मिंग के नाम से, जिसे उर्दू में आलमी हिद्दत का नाम दिया। क्या? आलमी हिद्दत। तो उसकी असल वजह क्या है? ऑप्शन, तो इस सवाल का सही जवाब है ग्रीन हाउस गैस। हमें बहुत डिटेल्स में नहीं जाना है, क्योंकि ये साइंटिफिक मौजू है, साइंटिफिक टॉपिक है, लेकिन हाँ मुख्तसर तौर पे या उसकी जो अहम मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसे ज़रूर देखनी है। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है मीथेन गैस, यानी यहाँ थोड़ा टाइपिंग में गलत हो गया है, इसे हम पढ़ेंगे मीथेन। मीथेन गैस सबसे ज़्यादा किस चीज़ से निकलती है? धान के खेतों से, गाय भैंस के गोबर से, या फिर दोनों, या इन दोनों में से कोई नहीं? तो इस सवाल का सही जवाब है दोनों, यानी मीथेन गैस की पैदावार धान के खेत और गाय भैंस के गोबर दोनों से होते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पिछले 100 वर्षों तकरीबन कितने डिग्री दर्जा हरारत बढ़ गया है? यानी पिछले 100 साल में, पिछली एक सदी से दर्जा हरारत, टेम्परेचर कितना बढ़ा है? 0.25 डिग्री सेल्सियस, या फिर 0.50 डिग्री सेल्सियस, या फिर 0.75 डिग्री सेल्सियस, या फिर 1 डिग्री सेल्सियस। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3, 0.75 डिग्री सेल्सियस। इसको इस तरह से लिखते हैं 0.75 डिग्री सेल्सियस। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्योटो में एक अहम कॉन्फ्रेंस कब हुई? ग्लोबल वार्मिंग मुद्दे को लेकर के क्योटो में एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, वो कब, कौन सा साल था? 2005, 2006, 2007 या फिर 2008? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3, 2007। अब हम आगे बढ़ते हैं। मीथेन गैस में कितना फ़ीसद इजाफा हुआ है? पिछले दिनों के मुकाबिल अब मीथेन गैस में कितना फ़ीसद इजाफा हुआ है? 145, 147, 149 या फिर 151? तो इस सवाल का सही जवाब है 149%। क्या है? मीथेन गैस में 149% का इजाफा हुआ है। जबकि हम अगर इसी तरह फिर बात करें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, तो पिछले दिनों के मुकाबिल कार्बन डाइऑक्साइड में 31% 31% इजाफा हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ मुनाकिद किया गया था? बाल विज्ञान कांग्रेस ये भी ग्लोबल वार्मिंग से मुताल्लिक़ ही था। तो ये कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनाकिद किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब है दीमापुर। दीमापुर किधर पड़ता है? हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट में। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। बाल विज्ञान कांग्रेस कितने दिनों का हुआ था? ऑप्शन ए 2 दिन या 3 दिन, 4 दिन या फिर 5 दिन। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 4 5 दिन। बाल विज्ञान कांग्रेस 5 दिनों का हुआ था। और अगर हम उसकी तारीख़ के बारे में बात करें तो उसकी तारीख़ है 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। क्या? 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बाल विज्ञान कांग्रेस दीमापुर में हुआ था। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताते चलें कि क्योटो में। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बाल विज्ञान कांग्रेस का मौजू ग्लोबल वार्मिंग के अलावा और क्या था? यानी जो दीमापुर में बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 में हुआ था उसमें 2 उन्वान शामिल किए गए थे। एक ग्लोबल वार्मिंग यानी आलमी हिद्दत और दूसरा पोल्यूशन यानी आलूदगी। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। बाल विज्ञान कांग्रेस में कितने तलबा को शिरकत करने का मौका मिला? बाल विज्ञान कांग्रेस जो हुआ था उसमें पूरे हिंदुस्तान से तलबा की कमेटी शामिल हुई थी। तो उसमें कुल कितने तलबा शामिल हुए थे? 552, 554, 556 या फिर 558। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3 556। बाल विज्ञान कांग्रेस में कुल 556 तलबा ने शिरकत की थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बाल विज्ञान कांग्रेस में कितने असातिज़ा ने शिरकत की थी? इससे पहले तो हमने तलबा के बारे में जाना था कि कितने तलबा शामिल हुए थे, तो उसका जवाब था हमें मिला था 556। लेकिन अब पूछा जा रहा है कि उसमें कितने असातिज़ा ने शिरकत की थी? 155, 165, 175 या फिर 185। तो इस सवाल का सही जवाब है 165। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें एक स्टेटमेंट को शामिल किया गया है जो कि बाल विज्ञान कांग्रेस से ही मुताल्लिक़ है। किसने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का अक्सर नुस्खा या जादुई तरीका यह है कि 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगा दे तो हमारे ज़्यादातर मसाइल हल हो जाएंगे? तो इस सवाल का सही जवाब है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्योंकि डॉक्टर इस ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस के जो चीफ थे यानी सदर थे या जिसे बोलते हैं जिनकी अध्यक्षता में ये प्रोग्राम रखा गया था, उसके सदर चीफ APJ अब्दुल कलाम ही थे। तो इन्होंने अपने खुतबे में इस जुमले को कहा था। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं आप सबों से इस सीरीज़ की अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।